अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं राउंड कॉलर नेक बनाने का बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो लोग पहली बार बनाना चाहते हैं वो भी बड़ी आसानी के साथ बना लेंगे। तो इस तरह से जिन लोगों को ये मसला होता है कि इसका राउंड कॉलर जो होता है बनाते वक्त कपड़ा कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी बुकरम कम हो जाती है, तो उनका भी ये मसला हल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोनों शर्ट के पीसेस हैं, फ्रंट और बैक साइड। तो सबसे पहले ये देखें, बैक नेक की मेजरमेंट मैं करूँगी 3 इंच के ऊपर मैं ऐसे निशान लगा लूँगी। इसके बाद हाफ़ इंच के ऊपर मुझे निशान लगाना है, यानी कि हाफ़ इंच तक मुझे इसकी कटिंग करनी है बैक नेक की। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। सही तरीके से सब कुछ कटिंग और स्टिचिंग देखने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें बिना स्किप किए, क्योंकि इस तरह कोई भी पॉइंट मिस होने से आपको समझ में नहीं आएगी बात। तो ये देखें, इस तरह से नोचिस लगा लेंगे। अब बैक साइड को मैं अलग कर लूँगी और फ्रंट नेक की मैं कटिंग करूँगी। फ्रंट नेक को मैं 4 इंच तक गहरा रखूँगी। तो 4 इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद मैं इस तरह से इसको राउंड शेप दे लूँगी। राउंड शेप देने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। आप भी इसी तरह से 4 इंच तक इसे रखें गले को। ये देखें, अब इसकी कटिंग करने के बाद ये जो दोनों फ्रंट और बैक साइड की नेक में से कटिंग के पीसेस बचे हैं, इनको मैं साइड पे कर लूँगी। अब ये देखें, गला जो है वो कंधे जोड़ने के बाद मैं इस तरह से इसकी मेजरमेंट कर लूँगी। तो ये मेजरमेंट मेरे पास आती है 8.5 इंच। इसी के हिसाब से मैं बाकी की मेजरमेंट वगैरह करूँगी। तो अगर आप लेस नेक डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर आप लेस नेक डिज़ाइन भी इसका देख सकते हैं। तो लंबाई मैंने 8 इंच ली है, चौड़ाई मैंने 5 इंच ली है। तो इस तरह से अब मैं स्केल की मदद से हाफ़ इंच के ऊपर निशान लगा लूँगी। ये हाफ़ इंच इस वजह से है, ये देखें यहाँ पर हाफ़ इंच मैंने कटिंग की थी बैक नेक की, तो उसकी वजह से मैंने ये यहाँ पर लाइन लगाई है। तो अब 3 इंच के ऊपर इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी। इसके बाद निशान लगाने के बाद अब ये देखें, बैक नेक मैंने रखी थी 3 इंच, तो हाफ़ इंच जो कटिंग और स्टिचिंग का मार्जिन है उसके हिसाब से मैंने 3.5 इंच के ऊपर इस तरह से लाइन लगा ली है। अब इस लाइन को लगाने के बाद अब ये जो नेक थी फ्रंट वाली, उसमें से जो पीस बचा था उसके हिसाब से मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी। इस तरह से निशान लगाने के बाद मैं इसको नीट कर लूँगी। अब ये देखें, 1 इंच से थोड़ा सा कम रख के मैंने स्पेस दिया है इसको। इस तरह से मैं मार्किंग करती जाऊंगी 1 इंच से कम की। तो सारी मार्किंग करने के बाद देखें, इस तरह से ये मार्किंग का निशान मैं गहरा कर लूँगी और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब ये देखें, इधर से भी मैं इसको कटिंग करके नीट कर लूँगी। अब आप इसकी मेजरमेंट कर लें। अब गला था फ्रंट और बैक साइड का जो मेजरमेंट मैंने की थी वो 8.5 इंच है। जिन लोगों का परफेक्ट ये स्टिचिंग में कोई गड़बड़ नहीं होती वो 8.5 इंच पे इसको कटिंग कर लें। जिनका परफेक्ट नहीं होता, बढ़ जाता है या कभी कम हो जाता है, वो इसको पूरा ही रहने दें बुकरम के पीस को। तो यहाँ पे मैं ये देखें राउंड नेक कटिंग कर चुकी हूँ, मैं इसको पूरा ही रहने दिया है, 8.5 इंच पे इसको कटिंग नहीं किया। तो यहाँ पे ये देखें, कपड़े के ऊपर मैंने पेस्ट कर लिया है। अब स्टिचिंग के वक्त मैं आपको बताऊँगी कि आपने किस तरीके से 8.5 इंच को मैनेज करना है। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से मैंने इस सिलाई लगानी है और यहाँ से भी फोल्डिंग करके मैंने इसको सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले मैं इसको कपड़े को फोल्ड करके राउंड शेप दे लूँगी। इसी तरीके से आप आराम से इसको सिलाई लगाते जाएं। ये रफ़ स्टिच होती है, अगर आप बाद में इसको नीट करना चाहते हैं तो नीट भी कर सकते हैं और इसको रिप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, एक सिलाई लग चुकी है। अब मैं इसको इस तरह से रख के बे शेप में सारी सिलाई लगा लूँगी। अब मैं अंदर वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करने के बाद मैं ये देखें नोचिस वगैरह लगा लूँगी और इसको अच्छे से आयरन करके पलट लूँगी। ये देखें, यहाँ पे आपने ये वाली सिलाई भी लगानी है नीचे वाले कपड़े पर, बुकरम के ऊपर बिल्कुल कपड़ा ना आए। इस सिलाई को लगाने का मकसद ये होता है ताकि जब हम इसको अटैच करते हैं तो सफाई के साथ अटैच हो जाए और कपड़े में खिंचाव वगैरह ना आए, तो इसलिए ये बेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैं प्रेस करके ला चुकी हूँ। अब मैं सेंटर पॉइंट पे एक नोचिस लगा लूँगी। अब ये देखें, शर्ट का मेरे पास
उल्टी वाली साइड है और ये कॉलर की मेरे पास नीट वाली साइड है। तो इस तरह से सेंटर से मैं सिलाई लगाना शुरू करूँगी। जैसा कि आपको पता है कि मैंने कपड़ा थोड़ा सा बुकरम का एक्स्ट्रा रखा था, वो मैं यहाँ पे आपके साथ टिप शेयर करूँगी। कंधों को जोड़ते वक्त आपने कंधे का जो कपड़ा होता है कंधों का, वो पीछे की तरफ रखना है। इस तरह से आप हल्के हाथों से सिलाई लगाते जाएंगे। ना तो आप शर्ट के कपड़े को खींचें और ना ही आप कॉलर के कपड़े को खींचेंगे। ये देखें, इस तरह से आप सिलाई लगा लेंगे इसके लास्ट तक। इसके लास्ट तक सिलाई लगाने के बाद आप ये देखें, इस तरह से बुकरम के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह जिन लोगों को ये मसला है कि बुकरम कम या ज़्यादा हो जाती है, उनका ये मसला आसानी से हल हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा बुकरम को आप कटिंग कर लेंगे। अब जो दूसरे वाले हिस्से पे मैंने सिलाई लगानी है, और फिर दोबारा मैं सेंटर से लगानी शुरू कर दूँगी और इसी तरह हल्के हाथों से सिलाई लगाते हुए नेक तक मैं डन कर लूँगी। और जिस तरह एक कॉर्नर हमने डन किया था कि इस तरह बुकरम को फोल्ड करके एक्स्ट्रा बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा ली थी, तो इसी तरह से सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा बुकरम को इस तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद मैं इसको पलट लूँगी और ये देखें आसानी के साथ ही पलट हो गया है। इसको मैंने ये देखें इस तरह से शेप दी है। अब ये देखें इस तरह से आप इसको रखेंगे कि एक शर्ट का पल्लू एक साइड पे हो और एक शर्ट का पल्लू आपकी अपनी साइड पे हो, बैक साइड जो है। तो इस तरह आप सिलाई लगाते जाएंगे और राउंड में पूरा ही इसको स्टिच कर लेंगे। अब ये देखें, यहाँ पर भी आप एहतियात से सिलाई लगाएंगे कि कपड़ा आपने अंदर की तरफ करके सिलाई लगानी है। ये देखें, आप इसी तरीके से सिलाई लगाते जाएंगे। अब ये देखें, यहाँ तक आपने सिलाई लगाने के बाद अच्छी तरह से इसको सिलाई कर लेना है। अब दूसरी साइड पे जो हमने थोड़ी सी स्टिच छोड़ी थी वो भी स्टिच कर लेनी है और इस तरह से एक्स्ट्रा जो धागे वगैरह हैं वो सारे अच्छी तरह कटिंग कर लेने हैं। अब ये देखें, राउंड नेक मेरा बनके तैयार हो चुका है और बहुत ही परफेक्ट शेप आई है। और इस तरीके से अगर आप भी बनाएंगे तो आपकी परफेक्ट शेप आएगी। और अगर आपको कोई भी मसला होता है मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करें। तो इस तरीके से नेक को बनाएं, कभी भी आपका नेक कम या ज़्यादा नहीं होगा, परफेक्ट बैठेगा और बिल्कुल बेस्ट रहेगा। आप भी इस तरीके से बनाएं। और अगर आप इस स्टिचिंग की वीडियो देखना चाहते हैं लेस नेक डिज़ाइन की, तो वो मैंने अपने दूसरे चैनल सबा स्टिचिंग स्टूडियो पर शेयर की है और वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।